शिवपाल को सपा में मिलेगी क्या जिम्मेदारी? अखिलेश ने दिए बड़े संकेत। प्रसपा के सपा में विलय के बाद शिवपाल समर्थकों में खुशी। प्रसपा नेताओं को भी सपा में मिलेगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। डिंपल की जीत पर शिवपाल यादव का माना जा रहा है बड़ा हाथ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय हो चुका है। चाचा भतीजा अब एक हो गए हैं। शिवपाल हुंकार भर रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को पता चल जाएगा कि किसी विरोधी से सामना है। 2022 में अखिलेश ने साथ नहीं दिया, नहीं तो आज वो ही सीएम होते। 2022 में गलती हो गई, सत्ता चली गई, लेकिन 2027 में सत्ता सपा के पास होगी। लेकिन सवाल हो रहे हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय तो हो गया, लेकिन सपा में शिवपाल का रोल आखिरकार क्या होगा? संगठन में उन्हें जगह दी जाएगी या फिर उनके समर्थकों को मौका दिया जाएगा? विधानसभा में भी अभी शिवपाल पीछे की कतार में बैठते हैं। उम्मीद है कि उन्हें आगे वाली बेंच मिल सकती है। वैसे भी अखिलेश के साथ बैठने वाले आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है, जिस कारण से पहली लाइन में सपा के पास एक सीट बच गई है और उम्मीद है ये सीट शिवपाल को मिल जाएगी। दरअसल मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल यादव को मिली बड़ी जीत में शिवपाल यादव का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है। वैसे तो मैनपुरी लोकसभा में आने वाली सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में डिंपल को लीड मिली, लेकिन सबसे बड़ी लीड उन्हें अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र करहल और शिवपाल के विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर में ही मिली। करहल में डिंपल 65,000 वोटों से आगे थी, तो जसवंत नगर में इससे भी बड़ी लीड उन्हें मिली। यहाँ डिंपल 1,06,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीती और इस जीत का श्रेय शिवपाल यादव को ही जा रहा है। शिवपाल लगातार दावा कर रहे थे कि वो जसवंत नगर सीट से 90,000 वोटों से जीतकर विधायक बने हैं और डिंपल को इससे भी ज्यादा वोटों से जीत दिलाएंगे। शिवपाल ने डिंपल के लिए जो मेहनत की वो रंग भी लाई। बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य का पैतृक आवास जसवंत नगर विधानसभा सीट में ही आता है और रघुराज शाक्य अपने गांव से ही नहीं जीत पाए। शाक्य के बूथ पर भी डिंपल ने 180 से ज्यादा वोट की लीड ली। इसलिए जब डिंपल की जीत का ऐलान हुआ तो अखिलेश यादव शिवपाल से मिले और उन्हें प्रसपा में सपा के विलय का प्रस्ताव दे दिया। शिवपाल तो बहुत पहले से ही इसके लिए तैयार थे। उन्होंने तुरंत ही अखिलेश के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सैफई में विलय का ऐलान हो रहा था। उस वक्त शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अगल बगल बैठे हुए थे। इस दौरान चाचा शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव की मुलाकात भी कराई, जो इस बात के संकेत है कि प्रसपा कार्यकर्ताओं को भी सपा में जगह मिलेगी। साथ ही सपा के बड़े निर्णयों में भी शिवपाल की राय महत्वपूर्ण मानी जाएगी। शिवपाल के साथ आने से यादव लैंड के सपा समर्थक भी खुश दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो इससे पहले यह तय माना जा रहा था कि अगर चाचा भतीजा साथ नहीं आए तो 2019 की तरह 2024 में भी सपा के वोटों का बंटवारा हो जाएगा और सपा की सबसे मजबूत माने जाने वाली सीटें भी उसके हाथ से एक बार फिर निकल जाएंगी। यूपी में आधा दर्जन से अधिक सीटों को सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज मैनपुरी को छोड़कर बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2024 में अखिलेश इस स्थिति को बदलने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश तभी सफल हो जाएगी जब पार्टी के फैसलों में शिवपाल की मंजूरी भी ली जाएगी। बस चिंता इसी बात की है कि चाचा भतीजा के बीच एक बार फिर दूरियां ना आ जाएं, क्योंकि जब से अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच दूरियां आई हैं, उसके बाद से यूपी में जो भी चुनाव हुआ है उसमें सपा को हार ही मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।